अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अब बैटरी जो है ना उसको चार्जिंग करने के लिए सोलर प्लेट जो है ना वो डायरेक्ट बैटरी पे लगा लेते हैं। तो अगर सोलर प्लेट को डायरेक्ट बैटरी पे लगाया जाए ना तो इससे कोई मसला नहीं होता कि बैटरी आपकी चार्जिंग 100% होगी। लेकिन मसला तब होगा जब बैटरी जनाब ओवर चार्जिंग होगी, जिसकी सूरत में बैटरी या तो दिन ब दिन डेड हो जाती है या बिल्कुल ब्लास्ट हो जाती है। तो दोस्तों, उस सूरत में आपने जनाब इसके साथ कंट्रोलर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो अब सवाल ये होता है जनाब कि कंट्रोलर जो है ना वो कितने वाट की सोलर प्लेट पर कौन सा कंट्रोलर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ इसके आज मैं बताऊंगा। कौन से ऐसी सूरत में जनाब आप कंट्रोलर का इस्तेमाल ना भी करें तो टेंशन वाली बात नहीं है। आप जनाब बिला झिझक बैटरी का जब डायरेक्ट सोलर प्लेट से आप बैटरी चार्जिंग करें, कोई मसला नहीं होने वाला। दोस्तों, सारी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों मेरे पास ये कंट्रोलर पड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको इसका मुख्तसर सा तारफ़ बता दूं। बहुत सारे लोगों जिनको नहीं पता होता है कि कंट्रोलर आखिर क्या चीज़ होती है। दोस्तों, अगर आप बैटरी जो है ना वो सोलर प्लेट पर डायरेक्ट चार्जिंग करते हैं ना तो आपको पता है कि बैटरी जो है ना वो ब्लास्ट होने का ख़तरा होता है या बैटरी दिन ब दिन डेड हो जाती है। तो हम जनाब क्या करते हैं कि बैटरी और सोलर प्लेट के दरमियान में इस तरह के कंट्रोलर लगा देते हैं, जिसका ये फ़ायदा होता है कि जब बैटरी फुल हो जाती है ना तो ये ऑटोमेटिक करंट को रोक लेता है। जो ही बैटरी ख़त्म होती है, कम होती है, तो ये उसको जनाब भरना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये सोलर प्लेट से करंट लेकर आगे बैटरी को जनाब चार्जिंग करता है। तो इसका नाम है कंट्रोलर। अच्छा, अब इसकी ना दो किस्में होती हैं। मैं थोड़ा सा मुख्तसर आपको बताऊंगा। अगर इनकी डिटेल में जाऊं तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। इनके दो किस्में होती हैं, एक होता है PWM और एक होता है MPPT। ठीक। अच्छा, दोनों का काम एक ही होता है। डिटेल में बाद में इसकी बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा तारफ़ करा दूं। जो PWM होते हैं ना, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे सोलर प्लेट अगर आपके पास छोटी हैं 100, 150, 200 वाट की है तो बैटरियाँ भी छोटी हैं, तो ये ज़रा बचत वाला ये कंट्रोलर होता है, यानी कम कीमत का होता है। तो ज़्यादातर आम लोग जो है ना वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा सिस्टम लगा हुआ है, तो यानी बैटरियाँ भी बड़ी हैं, सोलर प्लेटें भी बड़ी हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है ना वो MPPT इस्तेमाल करते हैं। तो वो ज़रा महंगा होता है लेकिन काम इनका एक ही होता है। ठीक है, अब जनाब मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कंट्रोलर जनाब आपने कौन सा, अगर किस सूरत में आप कंट्रोलर का इस्तेमाल ना भी करें तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली, वो बाद में बताऊंगा। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनाब अगर आपके पास कितने वाट की सोलर प्लेट है और उस पर कौन सा आपने कंट्रोलर लगाना है, इसकी डिटेल सबसे पहले मैं आपको बता दूं। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं उनके पास जनाब अगर तो आपके पास है 100 वाट की सोलर प्लेट है। ठीक है, मैं सब आसान तरीके से समझाऊंगा डिटेल के साथ, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप दुकानदार को जाके बिला झिझक बता सकें कि हमारे पास जनाब इतनी प्लेटें हैं और हमें ये कंट्रोलर दे दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता। अच्छा, अगर आपके पास 100 वाट की सोलर प्लेट है, ठीक है, तो आपने इसके लिए कम अज़ कम जो है ना वो 10 एम्पेयर का आपने जो है ना वो कंट्रोलर इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, PWM इस्तेमाल करना है या MPPT इस्तेमाल करना है, ये बाद में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास है 150 वाट की सोलर प्लेट है, ठीक है, तो उस पर आपने बैटरी चार्जिंग करनी है, तो उसके लिए आपने कंट्रोलर कौन सा लगाना है, कम अज़ कम आपने 15 एम्पेयर का कंट्रोलर इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास सोलर प्लेट है 180 वाट की, ठीक है, तो आपने उसके साथ कौन सा कंट्रोलर इस्तेमाल करना है, कम अज़ कम आपने 18 एम्पेयर का इस्तेमाल करना है या 20 एम्पेयर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास सोलर प्लेट है 200 वाट की, 200 वाट की, ठीक है, तो 200 वाट के लिए आपने कम अज़ कम जनाब 20 एम्पेयर का कंट्रोलर लाजमी इस्तेमाल करना है। ये आप किसी भी दुकान पे जाके उसको कहेंगे कि ना मुझे 20 एम्पेयर का कंट्रोलर दे दें, तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं 250 वाट की सोलर प्लेट है। अब 250 वाट के लिए आपने कम अज़ कम जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोलर अच्छा चलता रहे, ख़राब जल्दी ना हो, तो आप कम अज़ कम 30 एम्पेयर का लाजमी इस्तेमाल करें। 20 का भी चल जाएगा लेकिन 30 एम्पेयर का आपने कंट्रोलर लाजमी इस्तेमाल करना है। अच्छा, आगे आप जनाब बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास 330 वाट की भी सोलर प्लेट होती है, तो उस पर अगर आपने डायरेक्ट बैटरी चार्जिंग करनी है ना, यानी कंट्रोलर के थ्रू करनी है, तो कम अज़ कम आपके पास 30 एम्पेयर का कंट्रोलर लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास जनाब ये आपने मुकम्मल डिटेल अपने पास सेव कर लेनी है, और ताकि आपको किसी भी किस्म की आपके पास कोई भी प्लेट आए आप उस हिसाब से फ़ौरन कंट्रोलर लगाएं और आप बैटरी चार्जिंग करें, आपकी बैटरी कभी ब्लास्ट भी नहीं होगी, डेड भी नहीं होगी।
अच्छा, आगे है जनाब 400 वाट की सोलर प्लेट है। ठीक है, मैं पूरी डिटेल आपको दे रहा हूँ, आपके पास जो भी प्लेट होगी आप जनाब कर सकते हैं। इसके लिए आपने कम इस्तेमाल करना है कम से कम 40 एम्पेयर का। ठीक है, 400 वाट की सोलर प्लेट के लिए अगर आपके पास है जनाब 450 वाट की सोलर प्लेट है तो उसके लिए आपने कम से कम जनाब 40 का ही इस्तेमाल करना है। इससे बड़ा ज़्यादा एम्पेयर का इस्तेमाल करना है, कम एम्पेयर का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आपके पास है जनाब 575 वाट है। ठीक है, इसके दरमियान में जितने भी वाट आएंगे ना आप उसके लिए 40 इस्तेमाल करेंगे। या अगर आपके पास 575 वाट की सोलर प्लेट है ना तो उसके लिए आपने कम से कम जनाब 60 एम्पेयर का कंट्रोलर इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके दरमियान जितने भी आएंगे यानी 500 वाट की हो या उससे भी कम ज़्यादा तो उसके लिए आपने 50 वाट के एम्पेयर का इस्तेमाल करना है कंट्रोलर, वरना आप 40 से 60 के दरमियान कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास है 585 वाट की सोलर प्लेट है, ठीक है, तो इसके लिए भी आप 60 एम्पेयर का ही कंट्रोलर इस्तेमाल करें। ठीक है, और तकरीबन हमारे पास ज़्यादातर सोलर प्लेटें यही इस्तेमाल हो रही हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सोलर प्लेटें आ गई, अब तो जनाब 600 वाट की भी सोलर प्लेट आ गई, उससे भी ऊपर आ गई है। तो उसके लिए आप जनाब कम से कम जनाब 70 एम्पेयर का कंट्रोलर आपने इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा, आप इससे ऊपर तकरीबन जो है ना वो 800 850 तक भी कुछ है, उसके लिए आपने कम से कम 90 या 95 एम्पेयर का कंट्रोलर इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपके लिए मैंने एक टेबल बना दी है ताकि आप इसकी पीछे स्क्रीनशॉट भी ले लें, अपने पास सेव कर लें। ये आपके लिए बहुत ही इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा, आपको बार बार कमेंट्स में भी पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सोलर प्लेट है तो जनाब आप उस पर बैटरी चार्जिंग करना चाहते हैं तो आपने कौन सा कंट्रोलर लगाना है उसकी आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ना एक मुख्तसर सा एक टेबल बना दूँ। अगर आपके पास जनाब ये सोलर प्लेटें हैं 100 वाट, 150 वाट, 180 वाट, 200 वाट, 250 वाट, 330 वाट, तो फिर आप कोशिश करें कि आप PWM कंट्रोलर इस्तेमाल करें। ठीक है ना, ये सस्ता भी होता है और इसकी कारकर्दगी ठीक होती है, बेहतरीन होती है, आम बंदा भी इसको ख़रीद सकता है। ठीक है ना, अगर आपके पास थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है यानी 400 वाट की है, 575 वाट की सोलर प्लेटें हैं, 585 की या 600, तो उसके लिए कोशिश करें कि आप ना MPPT ये कंट्रोलर आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है, आप सोलर प्लेट डायरेक्ट जनाब बैटरी चार्जिंग कर रहे हैं तो किन सूरतों में आप डायरेक्ट बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर एक, अगर तो आपकी सोलर प्लेट जो है ना वो छोटी है और जो बैटरी है ना वो बड़ी है तो उस सूरत में अभी आप बैटरी जो है ना डायरेक्ट अगर चार्जिंग करते हैं तो कोई ज़्यादा मसला नहीं होने वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर आपकी सोलर प्लेट बड़ी है और बैटरी भी नॉर्मल है, इतनी बैटरी है, लेकिन अगर वो बैटरी मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, जैसे मेरे पास भी ये बैटरी लगी हुई है 50 एम्पेयर की है, लेकिन मैंने 3-4 सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं, लेकिन मैं मुसलसल इस पर काविया भी पंखा वगैरह चलाता इस्तेमाल करता रहता हूँ ना, तो मुझे इस सूरत में इसकी टेंशन नहीं होती कि ये ओवर चार्जिंग हो जाएगी। तो मज़ीद भी कोई भी सवाल होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना दोस्तों। इसके साथ मज़ीद भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।